नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका एम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बाय ए फोटो सेल। एक फोटो सेल की सहायता से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हमारे पास जो एपरेटस यूज़ किया गया है एक पावर सप्लाई फॉर ए प्लैंक कांस्टेंट एपरेटस है, और एक हमारे पास फोटो सेल है, और एक हमारे पास लैंप है जो फोटो सेल के ऊपर लाइट डालेगा। जो प्लैंक कांस्टेंट है वो एक थ्योरी पे वर्क करता है, जिस थ्योरी का नाम है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब किसी मेटल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी मेटल पे आप हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो उसकी सरफेस से, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। वे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचकर करंट फ्लो करते हैं। जैसे सर्किट पूरा होता है तो करंट फ्लो होने लगती है। यदि एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा जाए, जैसे हम एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, वैसे पहले जब पॉजिटिव पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है एनोड, और करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो उसके पास हमें एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। जो नेगेटिव पोटेंशियल क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एनोड पर आने से रोकता है। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनोड पे आने बंद हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एनोड पे आने बंद होंगे तो करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। इस प्रकार उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया है। ठीक है, तो हमने लेट किया कि भाई कि इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं, हमने लेट किया कि जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नोट है, और ई के जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारी मेटल की सरफेस पे, जैसी लाइट है ना जो मेटल की सरफेस पे पड़ी, उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने? प्लांक के प्रिंसिपल को यूज करके किया था। प्लांक की क्वांटम थ्योरी, प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी ये थी कि जब किसी भी बॉडी से एब्जॉर्प्शन या इमिशन कंटिन्यूएशन होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, वो पैकेट, छोटे छोटे एनर्जी की पैकेट की फॉर्म में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा फोटोन की जो एनर्जी होती है h के इक्वल होती है। तो उसी थ्योरी को यूज़ करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेनेशन करने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि भाई 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी मेटल की सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वहाँ पे वो दो वर्क करती है। एक वर्क तो वो करती है कि भाई मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, ठीक है, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और दूसरा वर्क करती है कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जब आप लाइट को किसी मेटल के सरफेस पे डालोगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, और फिर उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जो काम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में करना पड़ रहा है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। तो हमने दो लिया, तो आइंस्टीन की इक्वेशन यूज़ की। पहले तो हमारा वर्क फंक्शन क्या होगा, E इक्वल्स टू ई नोट के इक्वल होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होगी। यहाँ पे जो फाइव दिखाया गया बच्चों वो हमारा वर्क फंक्शन है। तो ई वी नोट इक्वल्स टू एच न्यू फाइव। तो अगर हम दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लें जिनकी एक की फ्रीक्वेंसी न्यू है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी न्यू टू है, और वे जैसे फोटो कैथोड पर लाइट गिरती है तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग पोटेंशियल दी है हमने, एक को V1 दिया, एक को V2 दिया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, ई V1 इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस फाइव, ई V2 इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस फाइव। तो इस तरीके से सोल्व करके बच्चों हम न्यू टू माइनस न्यू वन की वैल्यू को सी अपॉन लेमडा टू माइनस सी अपॉन लेमडा वन रख देंगे। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच इक्वल्स टू ई V2 माइनस V1 लेमडा वन लेमडा टू अपॉन सी लेमडा वन माइनस लेमडा टू। इस प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आगे हम इसके लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, लाइन में सही से ड्रॉ नहीं कर पाया बच्चों, तो इसके लिए मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। हमारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल वोल्ट है, यहाँ से हम पोटेंशियल देंगे। इसमें दो कंडीशन है, एक जीरो एडजस्ट है, एक वोल्टेज कंट्रोलर है। कुछ ना कुछ वैल्यू पे हम वोल्टेज कंट्रोल लेंगे और जीरो एडजस्टर से उसको सोल्व करेंगे। पहले हम बता देते हैं, एक हम पहले विदाउट फिल्टर के ही हम वोल्टेज की वैल्यू लेंगे, उसके बाद फिल्टर लगा के लेंगे। हमारे पास जो फिल्टर अवेलेबल है, एक रेड फिल्टर है, एक ग्रीन फिल्टर है और एक ब्लू फिल्टर है। फिल्टर इस प्रकार के होते हैं बच्चों, हमारे पास ये फिल्टर है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E इक्वल्स टू क्या है,
1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 मैंने वेवलेंथ निकाल के इनकी लिख दी है, रेड फिल्टर के लिए, ग्रीन फिल्टर के लिए और ब्लू फिल्टर के लिए भी लिख दी है। तो जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है इन फॉर्मूलों में रख के हम सोल्व कर देंगे। अब बच्चों हम इस एपरेटस के थ्रू इस प्रैक्टिकल को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस फोटो सेल से इसके ऊपर लाइट डालूंगा और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 डिफरेंट टाइप के फिल्टर, एक ये हमारे पास रेड फिल्टर है, एक ब्लू फिल्टर है और एक ग्रीन फिल्टर है। तो 3 तरह की फिल्टर है। पहले हम विदाउट फिल्टर ही स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं वैसे हम कॉन्स्टेंट एपरेटस को ऑन करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होने लगते हैं क्योंकि हमने लाइट सोर्स को ऑन नहीं किया है। क्योंकि बच्चों हमारे पास रेडिएशन आ रहा है और उसके ऊपर पड़ रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। जैसे हम करंट को सोर्स को ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे सर्किट को जोड़ते हैं, हमेशा ये रिवर्स वाइज में वर्क करेगा। हम फोटो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें एमीटर को हमें कैसे जोड़ना होता है बच्चों, सीरीज में जोड़ना होता है, और वोल्टमीटर को पैरेलल। और सेल के दूसरे निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा रिवर्स वाइज में जुड़ गया बच्चों। ठीक है, तो ये जीरो एडजस्टर है, ये वोल्टेज कंट्रोल आई मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इससे हम निगेटिव वोल्टेज देंगे एनोड को। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप लोग। तो हम कैसे करते हैं, हम जीरो वोल्टेज कंट्रोल से अब इसकी वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, जीरो एडजस्टर से जीरो पे लाएंगे इसकी वैल्यू को। देखना बच्चों एडजस्ट करके। राहुल समझ में आ रहा है आपको? राहुल, तो ये मैंने इसको जीरो कर दिया, ये माइक्रोमीटर में जीरो रीडिंग आ गई है। इसका मीन्स है कि ये बिना फिल्टर के स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आई मीन किसकी वैल्यू है उस, ये प्लांक कांस्टेंट की बिना फिल्टर के वैल्यू आ गई। अब हम डिफरेंट डिफरेंट के फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहले रेड फिल्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि λ1 इसी से निकालना है। हमने फिल्टर को यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है, और हम देखते हैं जीरो एडजस्ट पे करके क्या वैल्यू लेता है। एडजस्ट किया तो जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो 3.81 आ रही है। कितनी आ रही वैल्यू इसकी? 3.81। उसको नोट कर लेते हैं बच्चों रीडिंग में। तो V1 की जो वैल्यू आई है बच्चों हमारी यहाँ पे नोट करेंगे 0.381 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट में है सब वैल्यूज। ठीक है, फिर से हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं। अब की बार हम ग्रीन फिल्टर लगाएंगे। कौन सा फिल्टर लगाएंगे? ग्रीन फिल्टर लगा के वैल्यू को नोट करके जाएंगे। जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं तो लाइट को इंसिडेंट करते हैं फोटो सेल के ऊपर, फिर जीरो रजिस्टर पे ले जाके उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जीरो ला के देखते हैं बच्चों, ये दूसरी वैल्यू आ गई बेटा। इस तरीके से ये हमारे ग्रीन फिल्टर पे V2 की जो वैल्यू आई बच्चों वो 0.261 वोल्ट आई है। अब की बार हम तीसरा फिल्टर लगाते हैं। तीसरा फिल्टर हमारा ब्लू फिल्टर होगा। ये दूसरा ब्लू फिल्टर हमने पुटअप किया इसके बीच, और इनको फिर जीरो रजिस्टर पे लाके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बच्चों। करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, उसके लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अभी नहीं हो पा रही है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल लास्ट टाइम हमारा कितना है 1.74 आया बच्चों। सॉरी बच्चों, ये V वोल्ट थी, हमने ये किसकी वैल्यू थी बेटा? 381 थी ये वैल्यू थी हमारी उसके लिए। विदाउट फिल्टर की हमने रीडिंग नहीं ली। और ये किसकी वैल्यू आई बच्चों? दूसरी वैल्यू कितनी आई थी? ये थर्ड फिल्टर के लिए आई 0.174। ये कितनी आई थी? 2.61 थी ना, 0.261 थी। और इसकी विदाउट फिल्टर के लिए वैल्यू नोट कर लेते हैं बेटा इसकी। देखिए कितनी आती है विदाउट फिल्टर के। जीरो रजिस्टर लगाओ।
जीरो नहीं है, ये बेटा ये आ गया 1.7 1.67 है, 0.167 वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करके हम बच्चों इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुटअप करके हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं 8 और 10 के लगभग रीडिंग लूंगा, उसमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना और उसको कैलकुलेट करना भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।